वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान ने मुतालबा किया है कि कैनेडियन वजीर आजम हाउस के अखराजात कम किए जाएं। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ओहदा संभालने के बाद रहने से इनकार कर दिया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान ने मुतालबा किया है कि कैनेडियन वजीर आजम हाउस के अखराजात कम किए जाएं। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ओहदा संभालने के बाद यहाँ रहने से इनकार कर दिया था। ओटावा में सेसेक ड्राइव पर वाक़ वजीर आजम हाउस की इमारत तवील अरसे से गैराबाद पड़ी है, तहाँ वहाँ मुख्तसर सामला देखभाल के फराइज सर अंजाम दे रहा है। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर के तर्जुमान के मुताबिक 24 सेसेक ड्राइव की तज़ीन के अखराजात कम न करना ट्रूडो की नाकामी है। नेशनल कैपिटल कमीशन के अंदाजे के मुताबिक सेसेक ड्राइव और दीगर सरकारी रिहाइश गाहों की तज़ीन पर $100 मिलियन के करीब रकम खर्च हुई। ये नाकाबिल कबूल सूरत हाल है और बदकिस्मती से ये पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा की 19 साला पैराक मैगी मैकनील ने आलमी स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के 19 साला पैराक मैगी मैकनेल ने आलमी स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने फाइनल में 3 मरतबा की आलमी चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सारा सोट्राम को शिकस्त दी। मैगी ने मुकर्ररा फासला 55.83 सेकंड्स में तय किया। ये उनके मुल्क के लिए नया कौमी रिकॉर्ड भी है। इधर मर्दों के मुकाबलों में बरतानिया के एडम पैटी ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में सोने का तमगा हासिल किया। कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन का आगाज 25 जुलाई से होगा। दिफाई चैंपियन वैनकूवर नाइट्स इफ्तिताही मैच में टोरंटो नेशनल्स के मद्दे मुकाबिल होगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन का आगाज 25 जुलाई से होगा। दिफाई चैंपियन वैनकूवर नाइट्स इफ्तिताही मैच में टोरंटो नेशनल्स के मद्दे मुकाबिल होगी। लीग में 6 टीमें, जिनमें टोरंटो नेशनल्स, वैनकूवर नाइट्स, विनीपेग हॉक्स, एडमॉन्टन रॉयल्स, मॉन्ट्रियल टाइगर्स और वेस्ट इंडीज बी टीमें टाइटल के हुसूल के लिए एक्शन में दिखाई देंगी। ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग में शिरकत करने वाली टीमों के दरमियान 22 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें 3 प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल भी शामिल हैं। ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन वैनकूवर नाइट्स का मुकाबला टोरंटो नेशनल से होगा। ग्लोबल T20 कनाडा में दुनिया भर के मकबूल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्थ 99 साबिक लिबरल पार्टी के अमले की तरफ से कायम एक सियासी ग्रुप ऑनलाइन दरख्वास्तों का इस्तेमाल कर रहा है। उनमें से कुछ जो लोगों को गुमराह करते हैं 2019 के इंतखाबात से कबल पार्टी के बारे में हामियों के हवाले से उनसे राब्ते के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नॉर्थ 99 साबिक लिबरल पार्टी के अमले की तरफ से कायम एक सियासी ग्रुप ऑनलाइन दरखास्तों का इस्तेमाल कर रहा है। उनमें से कुछ जो लोगों को गुमराह करते हैं 2019 के इंतखाबात से कबल पार्टी के बारे में हामियों के हवाले से उनसे राब्ते के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। कनाडा के रेडियो, टेलीविजन और टेलीकम्युनिकेशंस कमीशन के मुताबिक ये कोई गैर कानूनी काम नहीं और न ही कोई खिलाफ वर्जी की जा रही है। तहम इसके बारे में सवाल उठता है कि ये ग्रुप हामियों के साथ कितना वाज़ेह है। टोरंटो में मौसम गर्मा में 2017 में कायम नॉर्थ 99 तीसरी पार्टी के इन अफराद पर मुश्तमिल है जो सियासी काम के लिए वकालत करते हैं, लेकिन किसी मखसूस सियासी जमात से मुंसलिक नहीं है। अगरचे इन किस्म की तंजीमों ने हमेशा कनाडा की सियासत में किरदार अदा किया है। समाजी मीडिया के इजाफे ने नए खिलाड़ियों को इजाजत दी है कि वो दाखिल हों, लेकिन वो कौमी टीवी इश्तिहाराती मुहिम में शामिल नहीं हो सकते और वो इस तरह से अपना ऑनलाइन असर अंदाज बढ़ाएं। ईरान ने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के जासूसी नेटवर्क को तोड़ने और 17 जासूस पकड़ने का दावा किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरान ने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के जासूसी नेटवर्क को तोड़ने और 17 जासूस पकड़ने का दावा किया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरान ने CIA के लिए काम करने वाले 17 जासूसों को गिरफ्तार किया और उनमें से बास को सजाए मौत सुनाई। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस की जानिब से अमेरिकी खुफिया इदारे CIA के जासूसी नेटवर्क को तोड़ने का दावा किया गया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 17 जासूसों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक गिरफ्तार जासूस हसास इदारों और अहम कंपनियों में काम कर रहे थे। याद रहे कि 3 रोज कबल व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हरमुज में ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि USS बॉक्सर नामी अमरीकी जंगी जहाज ने जुमरात को इस वक्त दिफाई कार्रवाई की, जबकि ड्रोन बहरी जहाज के 1000 गज तक करीब आया।
برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی نے بورس جانسن کو اپنا نیا چیئرمین اور ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ بورس جانسن اکثریتی ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی نے بورس جانسن کو اپنا نیا چیئرمین اور ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے۔ بورس جانسن اکثریتی ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں ہونے والے وزارت عظمیٰ کے انتخابات میں بورس جانسن 66.4% ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کا انتخاب سابق وزیر اعظم تھریسا مے کے استعفے کے بعد عمل میں لایا گیا ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاء کے لیے متفقہ بریکزٹ معاہدے کی تشکیل میں ناکامی پر اپنے عہدے سے استعفا دیا تھا۔ برطانیہ نے سن 2016 میں ریفرنڈم کے ذریعے طے کیا تھا کہ انہیں یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ انخلاء مارچ 2019 میں طے تھا، تاہم فریقین کے درمیان معاہدہ طے نہ پانے کے سبب اسے ملتوی کرنا پڑا۔ کچھ دن قبل برطانوی وزیر اعظم کے منصب کی دوڑ میں شامل دیگر 4 امیدواروں کے ساتھ ٹی وی پر مناظرے کے دوران جانسن کا کہنا تھا کہ ہمیں 31 اکتوبر تک نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ ہمیں ایک المیہ کی صورت میں سیاست میں شہریوں کے اعتماد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بورس جانسن نے 313 میں سے 126 ووٹ حاصل کر کے تیسرے مرحلے کے لیے جگہ بنائی تھی، جبکہ دیگر 4 امیدواروں نے 33 یا اس سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔